लोकसभा की तारीख में आज एक दिलचस्प दिन है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अब बीजेपी सांसद कठेरिया की विदाई पर सवाल उठ रहे हैं। कठेरिया की संसद सदस्यता कब खत्म होगी? इस सवाल का जवाब एनबीसी भारत पर नियमों और पुराने किस्सों से जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। सबसे पहले जानिए बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को किस मामले में सजा सुनाई गई है। 5 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट ने इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल के कारावास और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिस मामले में कठेरिया को सजा सुनाई गई है वो 16 नवंबर 2011 की दोपहर करीब 12:10 का मामला है। बिजली कंपनी टोरंट पावर लिमिटेड आगरा के मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। ये सुनवाई शहर के साकेत माल स्थित ऑफिस में चल रही थी। तभी स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिकलाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसमें शाह को काफ़ी चोटें आई। इस घटना की टोरंट पावर के सुरक्षा के निरीक्षक समेधी लाल ने हरि पर्वत थाने में तहरीर दी। इस पर रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। थाना हरिपर्वत पुलिस ने तो कठेरिया के खिलाफ ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद कितने दिनों तक संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है, कितने दिनों के बाद, इसे समझते चलिए। पहले के 3 मामलों से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद कितने दिनों के बाद किसी सांसद की सदस्यता खत्म होती है। सबसे पहले लालू यादव का प्रकरण समझिए। सजा सुनाए जाने के 22 दिन बाद सदस्यता गई। 30 सितंबर 2013 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने रांची में लालू यादव को चारा घोटाले में 4 साल की जेल की सजा सुनाई। 21 अक्टूबर 2013 को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सांसद की सदस्यता खत्म कर दी। दूसरा मामला है रशीद मसूद का, जिसमें सजा सुनाए जाने के 20 दिन बाद सदस्यता खत्म हो गई। 1 अक्टूबर 2013 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने एमबीबीएस सीट घोटाले में कांग्रेस सांसद रशीद मसूद को 4 साल की सजा सुनाई। 21 अक्टूबर 2013 को राज्यसभा से रशीद मसूद की सदस्यता खत्म कर दी गई। कांग्रेस ने उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनाया था। तीसरा मामला है राहुल गांधी का, जिसमें सजा सुनाए जाने के 24 घंटे बाद ही सदस्यता चली गई। 23 मार्च 2023 को सूरत के सेशन कोर्ट में राहुल को मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराया जाता था। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। 24 मार्च को उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। रशीद मसूद और लालू यादव की संसद सदस्यता खत्म करने में भले ही 3 सप्ताह का समय लगा हो, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता अगले ही दिन खत्म कर दी थी। यही वजह है कि अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी की 24 घंटे में संसद सदस्यता गई थी। अब कठेरिया पर फैसला कब होगा? बिना देरी किए समझते चलिए कि संसद सदस्यता खत्म करने के नियम क्या हैं और कितना समय इसमें लगता है। लोकसभा के महासचिव रहे पीडीटी आचार्य के मुताबिक किसी संसद सदस्य की सदस्यता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) के तहत रद्द की जाती है। इस नियम के तहत जब सदस्य को किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल की सजा या उससे ज़्यादा सजा मिल जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। नियम के तहत जिस दिन सदस्य को दोषी ठहराया गया है उस दिन से सदस्यता रद्द की जा सकती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) में लिखा है कि ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड, जिसका मतलब हुआ कोई अथॉरिटी ही सदस्य को अयोग्य ठहराएगी। ये अथॉरिटी कौन है, ये समझने के लिए हमें संविधान के आर्टिकल 103 को देखना होगा। आर्टिकल 103 के मुताबिक जब भी किसी संसद सदस्य की सदस्यता पर सवाल होता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति ही इस पर अपना फैसला करेंगे। राहुल गांधी फिर से सांसद कब बनेंगे? इस सवाल का जवाब कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बयान में मिलता है। शुक्रवार को स्पीकर से राहुल की सदस्यता को लेकर बात की थी, ये अधीर रंजन चौधरी का कहना है, जिसके बाद स्पीकर ने अधीर रंजन को शनिवार का समय दिया था। अधीर रंजन के मुताबिक चिट्ठी पर साइन तो कर दिया गया लेकिन स्टैंप नहीं लगा। कांग्रेस की मांग है कि जिस रफ्तार से उनकी सदस्यता छीनी गई थी उसी रफ्तार से वापसी भी होनी चाहिए।
पहले के मामलों में क्या हुआ, इसे समझते चलिए। सांसद मोहम्मद फैजल का मामला है। इनकी संसद सदस्यता 55 दिनों के बाद बहाल हुई। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को कवारत्ती में एक सत्र अदालत ने हत्या के कोशिश के मामले में दोषी ठहराया। उन्हें 10 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 13 जनवरी 2023 को एक अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया। 25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद फैजल ने हाईकोर्ट के आदेश को आधार बनाकर लोकसभा सचिवालय से अपनी सदस्यता दोबारा बहाल करने की मांग की थी। इस बीच चुनाव आयोग ने उनकी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया था। फैजल ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में 29 मार्च को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी। संसद सदस्यता बहाल होने का नियम क्या है? एक इंटरव्यू के जरिए पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य कहते हैं कि किसी सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाए जाने पर संसद सदस्यता खुद खत्म हो जाती है। ऐसे में राहुल के कन्विक्शन पर स्टे लगाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई है। सदस्यता बहाल होने की जानकारी लोकसभा सचिवालय अधिसूचना जारी करके देता है। इसमें कुछ घंटों से कुछ महीने भी लग सकते हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद सांसदों के बैठने की जगह और एंट्री पास ये सब इश्यू होते हैं। 12 तुगलक लेन, वो बंगला जहां राहुल गांधी 19 साल रहे। मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल 2023 को उन्हें बंगला खाली करना पड़ा। खाली करने के ठीक 104 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है, यानी अब उनकी सांसदी भी बहाल हो जाएगी। 20 जुलाई तक की अपडेट के मुताबिक तुगलक लेन वाला बंगला खाली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को दोबारा वही बंगला आवंटित किया जाएगा? वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी वाले मुद्दे पर अपनी बेबाक आवाज़ बुलंद करेंगे। नमस्कार।